Hello guys, this is Muskan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you for clicking this video and being here. आपका मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है. आई होप कि आपसे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी. आज सबसे पहले मैं आप लोगों के कुछ सवालों का आंसर कर देती हूँ जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बहुत बार मैं ये बात बता चुकी हूँ और मैं एक बार और बता रही हूँ. करंट अफेयर के लिए मेरा सोर्स, करंट अफेयर के लिए मैं 3 मेथड से करती हूँ. फर्स्ट कि मैं डेली करंट अफेयर करती हूँ जो मैं उत्कर्ष क्लासेस पे करती हूँ. कुमार गौरव सर की वो डेली करंट अफेयर आते हैं उनके, मतलब वो सुबह 6 बजे करवाते हैं. बट मैं सुबह 6 बजे तो नहीं लेती हूँ क्लास. मैं जब मेरे को टाइम मिलता है जब मैं वो क्लास ले लेती हूँ. मैं सिर्फ देखती नहीं हूँ, उसके नोट्स भी बना लेती हूँ. डेली का हो गया. मंथली का मैं क्रॉनिकल की मैगजीन्स करती हूँ. वो मंथली आती है क्रॉनिकल की मैगजीन, आप लोग को सबको पता ही होगा. और जब ईयरली एडिटोरिया का आएगा तो मैं एक बार वो गो थ्रू कर लूँगी. तो ये मेरा करंट अफेयर का सोर्स है जिससे मैं करंट अफेयर करती हूँ. और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप उत्कर्ष को फॉलो करते हैं ना, आप 6 महीने फॉलो करिए, आपको डिफरेंस खुद ब खुद पता लगेगा कि क्या मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. वो प्रोवाइड करते हैं इन द सेंस कि वो क्या पढ़ाते हैं. और किसी ने पूछा है मैंने हिस्ट्री के अपने शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनाए हैं. तो सबसे पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने बायजू से कोर्स परचेज़ किया था. तो कुछ मतलब उन्होंने कुछ नोट्स बनवाए थे वो नोट्स से, और मैंने इस नोट्स में बहुत कुछ ऐड किया. जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा है. तो जो भी मैंने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, 2-3 बार मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा है. और जो मुझे याद नहीं हुआ है तो मैंने स्पेक्ट्रम से और प्लस एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम और क्लास नोट्स, ये तीनों मिला के मेरा शॉर्ट नोट्स बना हुआ है जो मुझे लगता है कि बहुत वर्थ इट है. और मैं उसी को पढ़ूँ, ज़्यादा इधर उधर ना जाऊँ. 70 to 85% तो कवर हो ही जाएगा. और बाकी मैं घटना चक्र कर लेती हूँ, जो यहाँ से भूला भटका मतलब छूट गया है मेरे से, तो वो वहाँ कवर हो जाता है. और किसी एक और ने पूछ रखा है निबंध के लिए. तो अभी जैसा कि प्रीलिम्स पास आ रहा है तो निबंध पे ध्यान देना बिल्कुल फिजूल है. और वैसे मैंने अभी तक निबंध के लिए कोई क्लासेस नहीं लिया है. बस मैंने एडुटेरिया का मेंस का टेस्ट ही लिया था, उसी में उन्होंने जो बता रखा है. बाकी मैं यूट्यूब से देख दाख लेती हूँ जो भी हो पाता है. और बाकी मतलब हिस्ट्री का एनसीईआरटी, पॉलिटी का एनसीईआरटी और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, ये सब मैंने यूट्यूब से किया है. और भी मुझे मैम का नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे जब मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी. और साइंस भी मैंने मोस्ट ऑफ यूट्यूब से किया है, बाकी कुछ मैंने खुद पढ़ा है एनसीईआरटी. और आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया. अगर मैं किसी के क्वेश्चंस भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप दोबारा कमेंट कर दें, क्योंकि मैंने अभी लिख के रखे नहीं थे ना आंसर करने के लिए. ऐसे मुझे याद आया तो मैंने वो कर दिया. और ये आज का ब्लॉग है, 2 दिन का ब्लॉग है पूरे. एक दिन मैंने बहुत मतलब पढ़ा तो मैंने ठीक ठाक था, लेकिन मेरे फ़ोन में ना स्पेस नहीं था तो कुछ भी शूट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने 2 दिन का कंबाइन करके. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं ये बिहार स्पेशल कर रही हूँ, क्योंकि बिहार में जो ज्योग्राफी का पार्ट आता है ना, आई थिंक कि मेरे उसमें ना टेस्ट में क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं. तो मैं 2-4 बार और पढ़ लूँ ताकि गलती का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए. और नेक्स्ट संडे को जो टेस्ट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का है. आज इतना मिस्टेक क्यों कर रही हूँ मैं, बोल आई डोंट नो व्हाई, बट कोई बात नहीं. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट है कंबाइंड, तो उसमें और बिहार ज्योग्राफी आएगा ऑल्सो. मैपिंग, बिहार का मैपिंग जो होगा वो, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं. यहाँ मैंने फिर ज्योग्राफी बिहार का ख़त्म करने के बाद मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं करंट अफेयर बिल्कुल छोड़ नहीं सकती हूँ. मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सबको पता है ना करंट अफेयर का 30 to 35 क्वेश्चन आराम से आते हैं. तो इतना बड़ा मार्क्स को आप छोड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है. तो इसलिए इस बार तो मतलब पिछली बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया था तो करंट अफेयर मेरा उसमें बहुत गलत चला गया था, मतलब कन्फ्यूज़न हो गई. ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं था, बट वो कन्फ्यूज़न की वजह से बेड़ा गर्क हो गया मेरा. तो दैट्स वाई मैंने इस बार सोचा है कि करंट अफेयर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से और फिर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि वो दिमाग में छप जाए, याद हो जाए. कैसे भी याद करो, याद करने के लिए रट्टू तोता बनो, कुछ भी बनो, क्योंकि करंट अफेयर बिल्कुल नया, हर बार के लिए नया होता है. तो किसी को ईजिली याद नहीं होता है, लोगों को, मेरे को तो पसंद भी नहीं है बेसिकली ज़्यादा. और यहाँ पे ये 2 दिन का बैकलॉग है, मैं 2 दिन का करके कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं 2x पे करके क्लास देखती हूँ ना, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है. 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास होता तो आई थिंक 1 घंटा लग जाता, तो मैं कभी कभी 2 घंटे भी कर लेती हूँ. और यहाँ शाम होते होते ऐसा मेरा दिमाग दुख देने लगता है ना मेरे को कि बस पूछो मत. फिर मैंने यहाँ पर चाय पिया, उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ केमिस्ट्री का चैप्टर, आज मैंने चैप्टर में परमाणु तत्व, यौगिक और कार्बन, ये सब मुझे ख़त्म कर देना, इतना मैंने टारगेट लेके चला है. देखते हैं शाम तक कितना हो पाता है नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी फिजिक्स भी करना है. तो इसलिए ज़्यादा केमिस्ट्री का लेके चलेंगे, देन फिजिक्स का होगा. 1-2 बार तो रिवाइज़ करना पड़ेगा ना याद के लिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं. जैसे परमाणु चैप्टर हो गया, उसमें भी बहुत सारा फैक्ट्स है. और फिज़िक्स में तो खैर है ही है. और जिन बच्चों का बैकग्राउंड साइंस नहीं है ना, उनके लिए तो बहुत ही हार्ड लगता है. मुझे पहले साइंस बहुत हार्ड लगती थी, बट मैंने पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है. मैंने 8th 9th और 10th की, मैंने 6 से नहीं पढ़ा है. मैंने 8th 9th 10th से सारे सब्जेक्ट पढ़े उसमें.
तो इसलिए मुझे अब साइंस अच्छा लगता है। और प्लस मेरे पास ना संस्कृत IAS के क्लास नोट्स हैं, तो प्रिंटेड नोट्स, तो जो मैंने अपने दोस्त से लिया था उसमें इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है ना सब कुछ कि वो मैंने बहुत बार पढ़ लिया। मुझे लगता है 10-15 बार तो मैंने पढ़ ही लिया है। तो इसलिए भी मुझे अब साइंस थोड़ा ऐसा, साइंस का बर्डन बहुत कम लगता है कि हाँ मुझको साइंस करना है। मुझे ठीक भी लगता है कल साइंस करना, इतना हार्ड नहीं लगता है। और यहाँ पे शाम को मैं मंदिर गई थी, वहाँ से आने के बाद बेसिकली इसमें 2 लड्डू था, एक मैंने खा लिया, एक कोई बच्चा मांग रहा था तो मैंने उसको दे दिया। पढ़ते पढ़ते ना सर जब मीठा खाने की मेरे को क्रेविंग होती है ना, वो मेरे अलग लेवल की, जबकि हालांकि मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं थोड़ा मीठा कम कर देती हूँ, चाय कम कर देती हूँ, बट आदत से लाचार। और ये जो महान इंसान है जो बोलते हैं सोशल मीडिया करती रहती हो, रील बनाती रहती हो, तो भाई मैं कुछ भी करूँ, मेरी लाइफ है ना। तो रील बनाना मुझे पसंद है तो मैं बनाती हूँ। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आता है। भाई अपने काम से मतलब रखो, वीडियो देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। आज के लिए इतना ही था गाइस, थैंक यू, बाय बाय।